तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान के वर्ल्ड स्प्रिंग के बारे में रिवील हो जाता है। रिवील करना चाहते नहीं थे लेकिन ऑटोमेटिक पब्लिक को आइडिया लग जाता है। एक एल्डर आगे आता है और कहता है अच्छा ठीक है मुझे ये बता दो ये लड़का कौन से हेवन और कौन से पैराडाइज से बिलोंग करता है। जो सुनते ही बुड्ढा जोंग बताता है कि वेल यार ये पर्सनली बिलोंग नहीं करता लेकिन जो इंग यंग सेट है ना, इंग यंग सेट के ये दामाद है, वहाँ के दो डिसाइपल के साथ इसने शादी की थी। जो सुनते ही एल्डर खुश हो जाता है, कहता है यानी फिर तो भाई अपने ही आदमी यहाँ पर है। तो यान के मनी मन सोचता कि एक अपने ही आदमी, हाँ मुझे याद है इंग यान के भी कुछ एल्डर लोग यहाँ पर है, ये पक्का इंग यंग सेट के मेंबर यहाँ पर होंगे। उस एल्डर के दिमाग में ये आता भी स्नेक नहीं दो के साथ यहाँ पे शादी किया, यानी इसमें कोई बात होगी तभी तो हमारे सेट वाले ने दो लड़की इसको दे दी। दो लड़की ना कभी भी किसी एक आदमी को अपने सेट वाले को नहीं देते। मुझे ये बताओ यार तूने किसकी डिसाइपल के साथ यहाँ पे शादी किया। यान के बताते कि एल्डर शाह थे उनकी पर्सनल डिसाइपल और दूसरा जो एल्डर चैन यहाँ पे थे ना उनकी डिसाइपल। तो इसको याद आता है एल्डर शाह एल्डर चैन, या मैं दोनों को पहचानता हूँ, उन दोनों की कोई डिसाइपल भी थी। अरे मैं 1000 साल पहले यहाँ पर आ गया था, उस समय शायद डिसाइपल नहीं बनाई होगी, मेरे आने के बाद उन्होंने डिसाइपल यहाँ पे बनाया होगा। उसके बाद ना दूसरा एल्डर आ गया था और कहता अच्छा भाई तुम यहाँ पर आ चुके हो, वर्ल्ड स्प्रिंग के बारे में मालूम चल गया है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो इंग यंग सेट के जो एल्डर है ना वो कहता है रुको जरा सब्र करो, इस मामले के बारे में बाद में बातचीत कर लेंगे, अभी अभी तो आया ही है। जो सुनने सामने से एल्डर कहते हैं कि सुनो मेरी बात यार, तू समझ भी रहा है, आई नो ये सुनने से थोड़ा बेकार लगेगा, शेल्फिश यहाँ पे लगेगा, लेकिन ये शेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, ये सबकी भलाई के लिए, हमारी पूरी दुनिया के लिए, हम सारे इंसानों के लिए। जो सुनते अपने इंग यंग का एल्डर कहता है वो तो ठीक है लेकिन तो भी ये ठीक नहीं है। वो एल्डर कहता भी ठीक नहीं है, अबे पूरी दुनिया की भलाई के लिए कह रहा हूँ, दुनिया की भलाई के लिए सारा मामला ठीक यहाँ पर होता है और ये तुम्हारे सेट का कुछ ऐसा नहीं है, तो इसलिए प्लीज पीछे हट जाओ। तो एल्डर भी हार मान जाते हैं कि यहाँ पे तुझे जो बात करना है बात करें। तो वो एल्डर यान के पास आता है और सुन तुम्हारे पास वर्ल्ड स्प्रिंग है, तुमको आइडिया भी है ना ये कितना कमाल का है। यान के भी कहता है या मुझे पूरा आइडिया, मुझसे बढ़िया और किसका आइडिया हो सकता है। मनी मन सोचता ऑफ कोर्स भाई अगर ये तुम्हारे वर्ल्ड स्प्रिंग मतलब वर्ल्ड स्प्रिंग या कोई भी यूनिवर्स पिलर तुम्हारी यूनिवर्स में बड़ा कमाल का होगा, कोई इंक एनर्जी भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा और नहीं कुछ और भी भारी नुकसान नहीं हो सकता। सामने से वो एल्डर डिटेल में बताना चालू करता है हमारे पास जो 8वें रैंक के मेंबर्स होते हैं ना खाली उन्हीं की औकात है दुनिया में जो कमाल के यूनिवर्स पिलर है ना वो यहाँ पे यूज करने के लिए। और बाय चांस इंक लैंड वाले को मालूम चला कि भाई सलोंडी के पास यहाँ पे ये वर्ल्ड स्प्रिंग है या फिर कोई यूनिवर्स पिलर है, और सबसे पहले उसको अटैक करके अपने साथ न ले जाने के बारे में यहाँ पे सोचेंगे। तूने बोला था जब तेरा लेवल अप हुआ था तो 5वें रैंक का है, यानी आगे चल के मैक्स टू मैक्स तेरी जो लिमिट है ना वो 7वें रैंक पर होगी, यानी भाई तेरी कोई औकात नहीं है जो तू वर्ल्ड स्प्रिंग अपने पास यहाँ पे रखे। यानी तू समझ भी रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि बोलता मैं समझ गया, आप ये कहना चाहता हूँ जो मेरा वर्ल्ड स्प्रिंग ना वो मैं निकाल के किसी और 8वें रैंक के बंदे को दे दूं। जो सुनते ही वो एल्डर कहता है यस मैं यही कहना चाहता हूँ। तुझे सुनने से लगेगा भाई कितना कमीना आदमी है, मेरा यूनिवर्स पिलर चोरी करना चाहता है, बात ये नहीं है यार, दुनिया की भलाई के लिए हम ये बोले जा रहे हैं, तू ज्यादा आगे कुछ बड़ा यूज नहीं कर पाएगा वर्ल्ड स्प्रिंग का। तो जो एल्डर जोंग ने एल्डर जोंग भी सोचता है यही तो यार ऐसा कुछ ना हो जाए, इसके लिए मैं वर्ल्ड स्प्रिंग के बारे में किसी को बताना चाहता ही नहीं था लेकिन ऐसा यहाँ पर हो गया। भाई दोनों भाई यान के क्या रिस्पॉन्स देगा। वो एल्डर फिर से कहता सुन लो यार मैं कोई अपने सेल्फिश रीजन के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ और ऐसा भी नहीं कि मुझे तेरा ही चाहिए, तो किसी और को भी ऐसा दिलवा सकता है, मैं बस दुनिया की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तू समझता है ना भाई। जो सुनते यान के भी कहता यार मैं समझता हूँ, मैं कोई बुद्धू लड़का यहाँ पे नहीं। वो एल्डर भी कहता है बहुत ही बढ़िया, तो जल्दी से दे देना, हमने तुझे बदले में जो फ्रूट होता है ना फ्रूट यहाँ पे देंगे जिससे तेरा स्मॉल यूनिवर्स रिपेयर हो जाएगा। यान के भी कहता है उससे पहले मेरी एक बात यहाँ पे सुन लीजिए, आपने बोला जो 8वें रैंक के बंदे ना वो लोग यूज कर सकते हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि फ्यूचर में चल के कोई बंदा 8वें रैंक पे जा सकता है तो आप लोग ये रहने दोगे ना। वो भी कहते हैं या हम रहने देंगे। तो यान के भी कहता बहुत ही बढ़िया, तो मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ मैं आगे चल कर ना 8वें रैंक पे जा सकता हूँ। दूसरा एल्डर कहता भाई क्या बकवास कर रहा है भाई, जो हमने तुझसे पूछा था तेरा लेवल अप कौन से रैंक पर हुआ था, तूने बोला 5वें रैंक पे, और 5वें रैंक के बाद ना 2 की लिमिट होती है, यानी 6ठे की और 7वें की, यानी 7वां तेरी मैक्स टू मैक्स लिमिट है, तू 8वें पे कैसे जा सकता है। यान के बताते सॉरी मैंने आपको पहले बताया नहीं था, आपने वर्ल्ड फूड का नाम यहाँ पे सुना है ना, मिड रैंक का जो वर्ल्ड फ्रूट होता है ना मुझे मिला था और मैंने खाया था जिससे मेरी एक लिमिट यहाँ पे बढ़ गई। ये लोग कहते हैं वर्ल्ड फूड जो कि भाई ग्रेट ड्रीम्स बाउंड्री के अंदर यहाँ पे मिलता है, तो ग्रेट ड्रीम्स बाउंड्री में गया था। यान के कहते हैं कि वेल कह लो कि मैं लकी यहाँ पे था, मैं गया था और मुझे वर्ल्ड फूड यहाँ पे मिला भी था, उसी से मेरा लेवल अप हो गया, बीन शॉर्ट मेरी लिमिट यहाँ पे बढ़ चुकी है। जो सुनते ही सामने से लोग कहते हैं वाह यार फ्रूट बड़ा कमाल का होता है, वो सच्ची में लो रैंक का फूड है ना वो लो लेवल के बंदे का लिमिट बढ़ा सकता है, मीडियम रैंक वालों का मीडियम रैंक का बढ़ा सकता है, और हाई रैंक का फूड जो कि बड़ा रेयर होता है वो हाई रैंक वाले बंदों की भी लिमिट यहाँ पे बढ़ा सकता है। यानी मानना पड़ेगा लौंडे यार तू तो सच्ची में बहुत ही लकी है। तो चलो यार ये जो मामला है ना इस मामले को यहीं पे सेटल कर देते हैं, वर्ल्ड स्प्रिंग के बारे में कोई भी कुछ बातचीत नहीं करेगा, यान के पास ही रहने दो। हाँ लेकिन यान के मेरी बात सुन लो, ये जो जगह है ना बड़ा डेंजरस यहाँ पर है, तो संभल के यहाँ पे रहने का। तो जो बुढ़ा यान के साथ आया था ना वो भी कहता है अरे यार अगर तुमको मालूम चलेगा कि यहाँ पे आने से पहले यान के ने क्या क्या किया था तुम चौंक जाओगे।
वो लोग कहते बताओ यार ऐसा ऐसा क्या क्या किया था, चौंका दो हमको भी। जो सुनते जोंग बताना चालू करता है कि वेल यार यान के 2 साल के लिए इंक डिसेबल बनकर ना इंक लैंड के लोग के बीच में रह रहा था। बेचारी फेंग जो मुसीबत में आ चुकी थी, यान के यहाँ पर आया, उसने यहाँ पे बचा लिया और सही सलामत लेकर यहाँ पर आ गया। यान के भी सोचता यार अभी अभी खुद ही कह रहा था वर्ल्ड स्पिन के बारे में नहीं बताएंगे, और अभी खुद ही मेरे बारे में इतनी बातें बताया जा रहा है, आगे चल के बसता हो गया। वो जो एल्डर यहाँ पे था वो थोड़ा सा भड़क जाता है, यान के कंधों पे मारता तो हर माई के अब इंक डिसेबल बन के तो इंक लैंड के बीच में घुसा पड़ा था। गलती से एक्सपोज हो जाता तो यान के मनी मन सोचता मैं क्या करता यार, कोई रास्ता ही नहीं था, मैं डरे कि ना इंक लैंड के लोगों के बीच में एंट्री यहाँ पे जो मारा था इसके लिए, वरना मैं पागल आदमी थोड़ी ना जो वहां पे जाता। इंग यांग सेट का एल्डर कहता अभी अगली बार आगे चल के ऐसा मत करना, यान के भी कहता या नहीं करूंगा। मनी मन सोचता अगली बार मैं वहां थोड़ी ना जाऊंगा जो ऐसा करने जाऊं। उसके बाद है ना भाई वही जो इंग यांग का एल्डर है ना, वो एल्डर जोंग से कहता तूने बोला था इसने ऐसा कुछ किया जिससे फिंग और बाकी बंदों की जान बची थी, भाई ऐसा इसने क्या कर दिया। वो भी कहता हाँ अरे वही तो दिखाना चाहता हूँ, अपने साथ जो इंग डिसेबल लेकर आया था ना उसको पकड़ के रखा गया था। यान कैसे कहता यान के चालू पड़ जा, तो यान के आगे जाता है अपना प्यूरिफिकेशन एबिलिटी यूज करता है, उसको प्यूरिफाई कर देता है, एकदम नॉर्मल कर देता है। तो बाकी एल्डर कहता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। उसी लड़के से पूछा था बता भाई तुझे कैसा लग रहा है, वो भी कहता है कैसा लग रहा है सीनियर लोग, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बड़े सपना देख रहा था और मैं सपने से होश में आ गया। ये लोग कहता है अच्छा तू सपना देख रहा था, वेल बहुत ही बढ़िया। इंग यान का एल्डर कहता है सुनो मेरी बात यार, इस लड़के ने किया क्या यार, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आया, डिटेल में बताएगा। तो बुड्ढा जोंग कहता भैया अब तो समझ जाओ कि इस लौंडे के पास ऐसी एबिलिटी है जो कि डिसेबल को नॉर्मल करके उनको पहले जैसा यहाँ पे बना सकता है। जो सुनते सारे एल्डर बड़े खुश हो जाते हैं, और दूसरा जो एल्डर था वो तो रोना लग जाता है कि भाई इतने सालों से इतने हजारों सालों से हम लोग फाइट किए जा रहे थे, हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे थे कि जिससे हम लोग ठीक कर सके, कोई तरीका यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन फाइनली लिटरली फाइनली अब जाके कोई तरीका यहाँ पे मिल रहा है। यार आंखों से यहाँ पे आंसू आ गया। इंग यान का एल्डर कहता अगर ये तरीका ये जो टेक्निक है ना तूने सबको यहाँ पे सिखा दिया, हम सब सारे इंग डिसेबल को ठीक कर सकते हैं और भी आसानी होगा। तो यान के बोलते सॉरी यार आई नो मैं सिखाना चाहता हूँ लेकिन कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो मैं आपको सिखा सकूं, ये ऐसी टेक्निक है जो मैं बस मैं ही खाली यूज कर सकता हूँ। जो सुनते लोग कहते हैं भाई ये कैसे, मतलब यार एक टेक्निक यहाँ पर टेक्निक तो भाई सिखा सकते हैं ना, तो ये टेक्निक तो बाकियों को भी सिखा सकते, कोई ना कोई तो तरीका यहाँ पर होगा। यान के बताता है कि बोले कोई टेक्निक नहीं है, बस एक एबिलिटी यहाँ पर है जो बड़े कमाल के मास्टर लोगों ने मुझे यहाँ पे दिया है। आपने कभी सन बर्निंग और मून नेदर का नाम यहाँ पे सुना है क्या, उन्हीं दोनों ने मुझे यहाँ पे दिया है। जो सुनते लोग कहते हैं हमने उनके बारे में यहाँ पे सुना है, जो क्योटिक एबियस है ना वो लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे रहती है हमेशा फाइट वाइट करते रहते हैं, बड़ा डेंजर एरिया है। और एंशिएंट टाइम पे लोगों ने देखा था, और ऐसा कहा जाता है जब दुनिया तैयार हुई थी ना उस समय वो दोनों भी पैदा हुए थे, और एंशिएंट टाइम के बाद ना अभी तक किसी ने देखा नहीं। तू कैसे जानता, कैसे तुझे मिला। यान के बताता वेल मैं गलती से वहाँ पे चल गया था, तो उस समय मुलाकात यहाँ पे हो गई थी, और जैसे मुलाकात हुई थी ना वैसे हल्की सी दोस्ती हुई थी, ज्यादा नहीं हल्की सी दोस्ती यहाँ पर हुई थी, और उन्हीं दोनों ने मुझे ये एबिलिटी यहाँ पे दी थी। ये लोग कहते भाई दोस्ती वोस्ती यहाँ पे हो गई थी। अरे बाप रे यार, मतलब हमारे जो एंसेस्टर लोग ने नोवे रैंक के वो लोग भी कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई हमारी दोस्ती उनके साथ है। यान के बताते कि यहाँ पे दोस्ती थी जिसके चक्कर में उन्होंने ये टेक्निकली मुझे यहाँ पे सिखाई थी, और बाकियों को सिखा भी नहीं सकते, उसकी भी मजबूरी यहाँ पर है, तो बस मैं ही यूज कर सकता हूँ। बाकी सब कहते भाई लालत है यार, अगर और सब सीख लेते ना यार तुझे मालूम भी हमारी दुनिया पे कितना आसान होता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।